ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम प्यारे बाबा के नेपाल के बुटवल सेंटर से आप सबके बीच में मुरली मंथन सुना रहे हैं। दिल में मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें आपके सामने रख रहे हैं। देखो, यहाँ पर बुटवल सेंटर की वैसे इंचार्ज हमारे कमला दीदी हैं, लेकिन वो किसी और सेंटर के कुछ इनॉग्रेशन पे गई हैं। तपस्या धाम कहीं बना है। और उनके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ जो इस समय मौजूद हैं, मेरे साथ ही नारायणी बहन बैठे। नारायणी बहन ओम शांति। और इधर बिमला बहन जी बैठे हैं। बिमला बहन जी ओम शांति। तो दोनों बाबा की पुरानी बच्ची हैं और बहुत सेवा, यहाँ टीम वर्क इतना अच्छा है और ये बाबा का सेंटर इतना सुंदर। अभी तक के चक्र में 10 सेंटर देखते हुए आ रहे हैं नेपाल वेस्ट के, बट ये बुटवल सेंटर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत बड़ा। गवर्नमेंट ने जमीन दी है, गवर्नमेंट ने सहयोग भी दिया है, हाल भी बहुत अच्छा बना है और यहाँ एक रिट्रीट सेंटर भी बना है। वो कल आप देखेंगे। बाबा कहते हैं ना, जिस सेंटर में हाल अच्छा बन जाए तो कहते क्या हाल चाल है, तो सेवा की चाल भी अच्छी हो जाती है। और आज बाय द वे क्लास में आज बाय द वे क्लास में भाई बहने भी सब बैठे हैं, इनकी भट्ठी करा रहे हैं, उनके बीच में मंथन हो रहा है। आप देखिए, यहाँ का हाल भी देखिए, भाई बहनों को देखिए किस तरह सब बैठे हैं। बाबा के नूरे रत्न ये सब भट्ठी करने आए हैं। आज दिन में भट्ठी सारा दिन करेंगे, अभी मॉर्निंग क्लास में आके बैठे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्यारे बाबा का मुरली मंथन। मुरली मंथन में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को कहा। सबसे पहले जो दिल में छपने वाली बात, जो दिल में लग गई, वो क्या थी? बाबा ने कहा, बच्चे ये देखो, ये ब्रह्मा बाबा का रथ, इसमें आत्मा रथी बैठती है और मैं इसके आके बाजू में थोड़ा सा स्थान लेके मैं भी बैठ जाता हूँ और इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनाता हूँ। अरे बाबा, आप तो सारी दुनिया के मालिक हो। कहते मैं थोड़ी सी जगह लेके बैठ जाता हूँ बाजू में बैठता हूँ। बाबा, सारे ही रथ आपके हैं, हम सबके शरीरों के मालिक भी आप हैं, आप तो विश्व के मालिक हैं। पर बाबा को कितनी जगह चाहिए बोलने के लिए? तो थोड़ी सी चाहिए ना। तब बाबा ने कहा, बाजू में आके बैठता हूँ। फिर बाबा ने आज जो दिल में छपने वाली बात थी वो ये थी। एक तो ये बात बहुत दिल को लगी, जैसे बाबा आता जाता है, बाबा सोचता है मैं इस रथ में। ऐसे बाबा ने कहा एक बार के बच्चे तुम भी ये समझो, हम इस रथ में मेहमान की तरह जब आए, सेवा का पाठ बजाएं, फिर उड़ जाएं परम धाम में, बाबा के नीचे जा पहुंच, फिर आए पाठ बजाएं, फिर उड़ जाएं। ये आने जाने की प्रैक्टिस बच्चे करते रहो। इसी को बाबा रूहानी ड्रिल कहते हैं। ये ड्रिल बच्चों को करनी है। अच्छा, फिर और देखिए, आज बाबा ने और कितना सुंदर कहा, बच्चे इन चित्रों को याद नहीं करो, ना साकारी को ना आकारी को, बस तुम एक मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मतलब एक धुन लगी रहे। जैसे इस बोझे को उतारना है तो खूब योग करना है, जिससे सारा कैंसल होता जाए और आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाए। हाँ, तो इस तरीके से समझो बाबा से कितना ना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कितना सुंदर गीत था, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दिन भर में सर्व संबंध हमने बाबा से जोड़ने हैं। वो सर्व संबंध कैसे जुड़ेंगे? एक एक संबंध, जैसा समय वैसा संबंध। सुबह पिता संबंध का अनुभव करो, मुरली के टाइम जब आते हैं तो फिर, और बाद में मनन करते तो गॉड के स्टूडेंट हैं, टीचर का संबंध अनुभव करो। और दिन भर में फ्रेंड का संबंध अनुभव करो। कभी उसे बच्चा समझ के, नुमा शाम को शिव साजन की मैं सजनी हूँ, उसका दिल से शुक्रिया करो। फिर कभी जो है उसे सतगुरु मुझे वापस ले जा रहा है रात को, उसका अनुभव करो। जैसा समय पर कोई ना कोई संबंध बुद्धि में होना चाहिए। चेक करो, अकेला तो नहीं हो गया हूं, कंबाइंड भाव साथ है मेरे, हर वक्त किसी ना किसी संबंध से मेरे साथ है।
बाबा ने कहा एक भी संबंध अगर नहीं अनुभव किया ना, वही संबंध तुम्हें खींचेगा और वो फेल कर देगा तुम्हें। इसलिए बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे कितना अच्छा पुरुषार्थ, ये देखो वर्ण बच्चे किस तरह भारतवासी सारे वर्णों में घूमते हैं। अब मैंने ब्रह्मा को पहले अडॉप्ट किया, फिर बच्चे ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करके तुम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब ये तुम ब्राह्मण बच्चे और तुमको तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, बाकी बाकी सब दुनिया में हो गया शूद्र वर्ण, क्योंकि विकारों में गिरे हैं तो शूद्र वर्ण, हमने विकारों को छोड़ा है तो ब्राह्मण वर्ण। कर्मों से वर्ण होते हैं। यहाँ तो बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म तो श्रेष्ठ वर्ण, जन्म के ब्राह्मण नहीं, ये है ज्ञान योग युक्त बाबा के तपस्वी ब्राह्मण बच्चे। तो हम एक नशा होना चाहिए, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण वो जो सदा, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य पालन करे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मलोक से योग लगाए, ब्राह्मण वो जो रोजाना गीता ज्ञान सुने और सबको सुनाए। हाँ, तो ब्राह्मण हमेशा ऐसा कार्य करता, ब्राह्मण वो जो रोज ब्रह्मा भोजन करे। तो ऐसा ब्रह्मा भोजन करने वाले प्यारे बाबा के बच्चे, तो हम बच्चे ऐसे ब्राह्मण। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को आज कहा कि बच्चे तुम्हारी पवित्रता, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने वो काम करके दिखाया जिसको सन्यासी असंभव समझते हैं। आग कपूस कट्टा रह के आग ना लगे, संभव नहीं वो समझते हैं। और यहाँ पर बाबा के 10 लाख गृहस्थी बच्चे घर बार में रहते हुए, साथ रहते हुए पवित्र रह के दिखाते हैं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए प्यारे बाबा का सचमुच जो है, हाँ रियली बहुत बड़ी बात है। प्योरिटी, प्योरिटी पर्सनैलिटी, प्योरिटी बहुत बड़ी रॉयल्टी। अभी शिव जयंती पे किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। अरे यहाँ तो हमारी तपस्विनी बहनें देखो, इन्होंने अपना जीवन ही चढ़ा दिया है शिव बाबा पे। हाँ, तो आज बाबा ने कहा तुम सब कुछ बाबा के ऊपर अपना तन मन धन बलि चढ़ाते हो। तो बच्चे तुमने भक्ति में वायदा किया था कि जब तुम आएंगे तुम्हारे पे हम अपना सर्वस्व बलि चढ़ाएंगे, तो अब मैं आया हूं। अब बच्चे आज बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पंडा हूं, तुम्हें ले जाता हूं स्वीट साइलेंस होम। मैं स्वर्ग का रचयिता भी हूं, मैं निराकार हूं बच्चे, ज्ञान का सागर हूं, ज्ञान का भंडार हूं। आज बाबा के कितने अच्छे अच्छे टाइटल आए। तो बच्चों को एक एक बाबा की दिल से लग जानी चाहिए बाबा की महिमा, और वो महिमा बार बार करनी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। अब तुम बच्चों को अंतिम जन्म में बाबा साथ लेके जाता है, तो तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, साथ जाने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि अब घर जाना है, ये विशेष लगन रखनी है। फिर बाबा ने आज कहा एवर रेडी बन के क्या करना है, मास्टर भाग्य विधाता भव। बच्चे बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में एवर रेडी बन, मास्टर भाग्य विधाता भव। कल बाबा ने मुरली में कहा था ना, जगदीश बच्चा होता यहाँ मेरा राइट हैंड होता, पर इसको दिल्ली में रहना पड़ता है। चेक करो, हम बाबा के राइट हैंड हैं, इतना काम कर रहे हैं। हाँ, कोई आबू में बैठने से राइट हैंड नहीं बन सकते, यहाँ बैठ के भी राइट हैंड बन सकते हैं। मनसा सेवा करें, सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाला राइट हैंड है, बाबा की सारी सेवाओं की जिम्मेवारी। तो ऐसे राइट हैंड हम बने हैं। तो ये बाबा कहते कि बच्चे ऐसे मास्टर भाग्य विधाता भव। भाग्य विधाता, कितनी बड़ी बात बाबा ने कर दी। बच्चे तुम जिसकी तकदीर की लकीर की कलम मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है, जिसकी तकदीर की लकीर खींचना चाहें उसकी खींच सकते हैं लेकिन पूरा दृढ़ लक्ष्य हो, पूरा दृढ़ लक्ष्य हो, हमने तकदीर की लकीर खींचनी है, जिसके पीछे लग जाएं। एक बार हम हिमाचल गए थे, तो मुख्यमंत्री के पीछे पूरा हम अच्छी तरह उसे सकाश दे के पीछे लग गए और उसको सारा समझाया कैसे भगवान आ रहे हैं गुलजार दादी के तन में और इतना दृष्टि देते हैं, ज्ञान चल रहा है, चुनी हुई आत्माएं कुछ उससे मिल रही हैं।
आप वो दृष्टि नहीं लेंगे, आप नहीं मिलेंगे। कहते जरूर मिलूंगा। प्रेम कुमार धूमल जी थे चीफ मिनिस्टर, कहते कब आएंगे? मैंने उनको 11 डेट दी। उन्होंने कहा मैं 18 जनवरी जरूर चलूंगा। और 18 जनवरी आए, बाप दादा से मिले और बाबा से दृष्टि ली। हमने खूब उनके लिए योग किया था, मनसा सेवा। तो बाबा कहते तुम जिसकी चाहें तकदीर की लकीर खींच सकते हैं। मास्टर भाग्य विधाता बाबा, तुम हो मास्टर भाग्य विधाता। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे हर बोल और हर कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु प्रिय बन सकते हैं। सच्चाई सफाई ईमानदारी, इसमें सारे विश्व में सबसे नंबर 1 है नेपाल ईमानदारी में। क्योंकि हम देखते सारे इंडिया में जहां भी बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं और वीआईपीज हैं, वो अपने घर में नेपाली जरूर रखेंगे। कहते हैं इनके सामने सोना भी पड़ा हो ना, इनकी आंख नहीं जाएगी। ईमानदार है, वफादार है। तो ये भी देखो, तब बाबा ने कहा इस गुण को ग्रहण करो, सच्चाई और सफाई। और हमने देखा यहाँ की बहनें, अहंकार किसे होता है पता ही नहीं है, बिल्कुल ईगोलेस। कल मैं वहां था डांग सेंटर पे, वहां भाई कहता है, वो नॉर्थ में भी रह के आया है, कहता है यहाँ की बहनों को पता ही नहीं अहंकार किसे कहते हैं। मैं इंचार्ज हूं समझती नहीं है, बिल्कुल मरी मिटी। इनको तो सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। बाबा सेवा बाबा सेवा बाबा सेवा। कमाल है इन बहनों की, शिव शक्तियों की। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने महान हो। ऐसे बच्चे, तुम बच्चे सच्चाई और सफाई ये गुण धारण करेंगे तो तुम बच्चे बहुत ही महान बन जाएंगे। सच्चाई सफाई के गुण को धारण करके औरों को भी धारण कराएं। आज का फिर अव्यक्त इशारा भी था, क्या था कि बच्चे वही प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता। प्रतिज्ञा अच्छी तरह करते, कहते जान चली जाए लेकिन बच्चे प्रतिज्ञा ना जाए। आज बाबा ने कहा सब अर्जुनों को बैठ के इस रथ में मैं ये गीता ज्ञान सुना रहा हूं। इस वक्त तुम सब अर्जुन बैठे हो, तुम्हें आके सारा गीता ज्ञान अब मैं सुनाता हूं। अच्छा, ओम शांति। मेरा धंधा ही है, बाबा ने कहा, स्वर्ग को नरक को स्वर्ग बनाना। ओम शांति, ये था आज का मुरली मंथन, दिल में छपने वाली बात। सारा दिन बाबा की याद में रह के प्रतिपल सफल करें। ओम शांति।